सतगुरु प्रेमियों, आज हम जानने वाले हैं कि सच्चित आनंद का अर्थ क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है, महापुरुषों ने इसका मतलब क्या बताया है। प्रेमियों, आज हम इसके वास्तविक अर्थ का जिक्र करेंगे और ये बातें, इसका अर्थ श्री परमहंस दयाल जी महाराज के द्वारा बताया गया, उनके द्वारा सुनाया गया सत्संग, उसके आधार पर उनके शब्दों में इसके वास्तविक स्वरूप को जानेंगे। प्रेमियों, सत्संग थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि इस अर्थ को समझने के लिए, इस शब्द के स्वरूप को समझने के लिए आपको उसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है। तो प्रेमियों, इससे पहले हम इस सत्संग की शुरुआत करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। प्रेमियों, सच्चिदानंद शब्द 3 शब्दों के मेल से बना है। सत, चित, आनंद। श्री दयाल जी महाराज फरमाते हैं कि सत का अर्थ होता है ख्वाहिशे बका, यानी कि अमर रहने की इच्छा। चित का अर्थ होता है ख्वाहिशे इल्म, अर्थात ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। और आनंद का अर्थ आप जानते हैं, ख्वाहिशे सुरूर यानी आनंद की इच्छा। अब इनके बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सत के बारे में। अमर रहने की कामना। प्रेमियों, हर इंसान की मनोकामना यह रहती है कि उसको चिर आयु हासिल हो। मौत का नाम सुनकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। संजीवनी अमृत का नाम, ख्याल, दवा दारू की फिक्र, दान पुण्य, हर एक बात का यही मुद्दा है, हर एक बात का यही उद्देश्य है कि हमें मौत से छुटकारा मिल जाए। मगर जमाने की रफ्तार, उम्र के तजुर्बे के बाद कारण इस बात का यकीन हो जाता है कि मौत अवश्य आएगी, उसे कोई टाल नहीं सकता। तो फिर वह लंबी आयु की फिक्र में ही पड़ा रहता है। लेकिन जब मौत का डंका सिर पर आन बजता है और चलने की तैयारी होती है, तो फिर दिल को तसल्ली देता है कि हम नहीं रहे तो कोई बात नहीं, हमारा नाम ही यहां पर रहे। चाहे असली, चाहे किसी फर्जी औलाद को अपनी उत्तराधिकारी समझकर उसका नाम लिखकर, उसका ख्याल करके उसकी दीर्घायु की कामना करता है और उसके लिए तरह तरह की योजनाएं बांधता है। अपने बच्चों के लिए अनेक प्रकार के काम करता है ताकि मेरे मरने के बाद ये ज्यादा उम्र तक जीवित रहे और मेरा नाम चलता रहे। कुछ कुएं, कुछ तालाब, पुल, बाग, समाधि स्थल, बहुत सारी खोजें
इन सब यादगारों को आधार मानकर इसी ख्वाहिश पर कि दुनिया में हमारा नाम बाकी रहेगा, ये सब काम करने शुरू कर देता है। तो प्रेमियों, यह थी अमर रहने की कामना जो सत्य से पैदा हुई है। सत्य रहने की यानी कि अमर रहने की कामना ही इसका अर्थ है। अब बात आती है सत्य के बाद चित्त की। प्रेमियों, चित्त से ज्ञान की कामना उत्पन्न होती है। चित्त का मतलब है ख्वाहिशे इल्म। बच्चा, बूढ़ा, जाहिल, आलिम, गवार, हकीम, किसी भी पदवी का कैसा भी आदमी हो, हर किसी के अंदर यह ज्ञान की कामना कुदरती तौर पर पाई जाती है। बच्चा बाप से पूछता है कि यह आसमान क्या है, जमीन कैसे बनी, सूरज कैसे घूमता है, चांद कैसे घटता बढ़ता है, तारे किसने बनाए। जो भी चीज उसको नजर आती है उसकी हकीकत जानना चाहता है। गवार अगर किसी बाबू से, किसी पढ़े लिखे से मिलता है तो पूछता है कि साहब आप कहाँ तक पढ़े हैं, आपने कौन सी परीक्षा पास की है, आपको क्या तनख्वाह मिलती है, आप क्या काम करते हैं। और पढ़े लिखे आदमी भी आपस में पूछते हैं कि किस मुल्क में लड़ाई हो रही है, उसका क्या नतीजा हुआ। किस्सा, कहानी, अखबार, ये सब पढ़ना इसी ख्वाहिश का नतीजा है। प्रेमियों, मगर यह जो ख्वाहिश मामूली सी चाट है, जो लोग जिज्ञासु होते हैं उनमें यह ख्वाहिश इतनी जबरदस्त हो जाती है कि उसको प्राप्त करने के लिए उनको मरने की भी फुर्सत नहीं। या आप जितनी भी ज्ञान विज्ञान, जितनी भी आप रचना देखते हैं, किताबें देखते हैं, इसी ख्वाहिश की बदौलत। किंतु इस ख्वाहिश में एक विशेषता भी है कि यह कभी भी पूरी नहीं होती। आदमी हमेशा यही चाहता है कि हर शय की असलियत को जाने, हर हकीकत को जाने, मगर कुदरत के नियम और इसके रहस्य बेहद हैं। जब ज्ञान अक्षेत्र की व्यापकता पर नजर करता है तो अपने आप को तुच्छ मालूम करता है, अपने आप को मामूली विद्यार्थी समझता है और जिस कदर विद्या हासिल करता है उसी कदर ख्वाहिश भी बढ़ती जाती है। तो प्रेमियों, यह ज्ञान की कामना चित्त से होती है। चित्त का अर्थ होता है ज्ञान की कामना। प्रेमियों, आपको सत्य का पता चल गया, चित्त का पता चल गया। अब बात आती है आनंद की। कौन सा आनंद? आनंद की कामना, यह ख्वाहिश भी स्वाभाविक तौर पर और बड़ी शक्तिशाली होती है। कौन है जो राहत का इच्छुक नहीं है और जो रंज से ग्रस्त न हो। सब इसी धुन में लगे रहते हैं कि जहां तक बने, जिस तरह से बने, ऐसो आराम का सामान अपने पास रखे। मगर आदमी कितने ही सामान अपने पास रखे, कितनी ही कोशिश करे, किंतु आराम के चक्कर में और ज्यादा तकलीफ महसूस करता है। किंतु फिर उम्मीद एक ऐसा प्रिय मित्र है जो हर हाल में उसका हौसला बढ़ाता रहता है। हम मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं कि हमारी जिंदगी आराम से कटे। हम आराम से जिंदगी काटने के चक्कर में
कितनी मेहनत करते हैं। जब आराम नहीं मिलता तो उम्मीद हमारा सहारा बन जाती है कि भविष्य में हम ऐसे ही मेहनत करेंगे तो जरूर आराम मिलेगा। दुख दर्द में यूं तसल्ली देता है कि हमेशा एक से दिन नहीं रहते। जब वे सुख के दिन न रहे तो दुख की घड़ी भी नहीं रहेंगी। अब तो आराम से गुजरती है आकबत की खबर खुदा जाने। मनुष्य कहता है कि ऐ खुदा, हमारी ऐश की घड़ियां सलामत रहें, उम्र भर चैन से हम जिए। मनुष्य कभी भी दुख की बात को उठाना भी नहीं चाहता, उसका ख्याल भी पैदा नहीं करना चाहता। जब कोई दुख की बात बोली जाती है, कोई बच्चा कुछ गलत बोलता है, कोई बड़ा कुछ दुख की बात बोलता है, तो मनुष्य इतना कहकर उसे चुप कर देता है कि अब शगुन की बातें मत करो। वह उन दुख की बातों को, उनके ख्यालों को उठाना तक नहीं चाहता, उन्हें सुनना तक नहीं चाहता। प्रेमियों, अब बात आनंद की हो रही है तो आनंद भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है शारीरिक आनंद, दूसरा होता है दिमागी आनंद और तीसरा होता है रूहानी आनंद। शारीरिक आनंद वह आनंद है जो हमें ज्ञान इंद्रियों और कर्म इंद्रियों के जरिए हासिल होता है, जैसे कि मीठा संगीत सुनना, सुंदर वस्तुएं देखना, स्वादिष्ट भोजन करना, सुगंधित वायु को सूंघना। ये सब शारीरिक आनंद है। जब कभी कई इंद्रियों की संतुष्टि एक वक्त में हासिल होती है तो लुत्फ भी दोगुना हो जाता है। जैसे सुंदर गाने वाला भी हो, देखने में भी सुंदर हो, उसके पास खाना भी अच्छा हो, नमक मिर्च भी ठीक हो। जब एक एक वस्तु 2-2 इंद्रियों को राहत दे, ऐसी दिलकश होती है कि 5 के 5 एक जगह अगर मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। तुलसी साहब कहते हैं कि अली पतंग मरे मीनगंज, जरत एक ही आज, तुलसी वह कैसे जिए जिसको लागी 5। अगर तुम्हें 5 आनंद एक प्रकार से मिल जाए, 5 इंद्रियों के भोग, 5 इंद्रियों के आनंद एक साथ मिल जाएं, तो फिर क्या बात है। प्रेमियों, आपके पास सोने के लिए डल्लब के गद्दे हों, आंखों से आप सुंदर सुंदर दृश्य देख रहे हो जो आपके मन को भा रहे हैं, खाने को आपका मनपसंद भोजन हो, सुनने को आपका मनपसंद संगीत हो, तो वह आनंद बयान नहीं किया जा सकता। किंतु अब बात आती है कि दौलत हर सुख का आधार है। अब रुपया आपके पास है तो सारे आनंद आपके पास हैं। इसलिए इंसान पैसे की तलब में न जाने कैसे कैसे काम कर देता है। लेकिन प्रेमियों, महापुरुष कहते हैं कि काम सबसे बड़ी जबरदस्त खतरनाक बीमारी है। जब काम का भूत सवार होता है तो दौलत, सेहत, इज्जत, आबरू, जान, माल सभी को उस पर वार देता है।
वह काम के चक्कर में अंधा हो जाता है। किंतु प्रेमियों, महापुरुष फिर कहते हैं कि उससे भी ज्यादा जरूरी है तंदुरुस्ती। अब आपके पास सारे आनंद है, आपके पास पैसा है, हर प्रकार का भोग भोग सकते हैं, लेकिन आपकी सेहत सही नहीं है तो आपको सब राहत, सब ऐशो आराम भी कड़वे लग जाते हैं। तो प्रेमियों, महापुरुष आपको समझाते हैं कि जब हमारा दिमाग और शरीर हर रोज एक चीज को करे, एक चीज को सोचे, तो उससे भी हमें कष्ट होने लग जाता है। अब उसको बदलने के लिए, आदत बदलने के लिए प्रेमियों, महापुरुष बताते हैं कि अगर आप हर रोज एक ही सब्जी खाओगे तो आप उससे भी तंग आ जाओगे। तो आदत भी राहत का, आनंद का एक जरिया है। इसलिए तरह तरह के खेल बनाए गए हैं, तरह तरह के नशे बनाए गए हैं, जिससे आदत बदल सके। तरह तरह के काम बनाए ताकि हमारी हर रोज एक काम न होकर अलग अलग हो सके और हमें बोरियत महसूस न हो और हमें किसी प्रकार की कोई मुश्किल, कोई तकलीफ महसूस न हो। यह था जिस्मानी आनंद। अब बात करते हैं दिमागी आनंद के बारे में। प्रेमियों, दिमागी आनंद वह होता है जो हमें अंतःकरण से मिलता है। अब अंतःकरण से हमें आनंद कैसे मिलता है? इसके दो जरिया हैं। एक तो होता है आत्म प्रदर्शन, एक होता है नेकी व परोपकार। जो जीव दान पुण्य करता है, प्रेमियों, जो जीव भजन अभ्यास करता है उसको अलग ही आनंद मिलता है, वह हमें अंदर से मिलता है। दयाल जी महाराज फरमाते हैं कि राग रूप रंग बल हुकूमत मान विद्या ये सब आनंद के हैं। कहने का मतलब यह है कि धन, ज्ञान, मान, जप, तप यह समस्त वस्तुएं कारण है सुंदरता, शक्ति और अहंकार का। वैसे तो ये सब फूल हैं, पर इनमें एक कांटा भी है। ए बुद्धिमान, इस कांटे को तुरंत निकाल दे, जो है अहंकार। अगर तुम्हारे पास सुंदरता है, तुम्हारे पास सुंदरता का आनंद है, तो उसमें अहंकार का कांटा भी है। अहंकार अशोभनीय है जो गलत मार्ग पर डालता है। तेरा कद बड़े ही लंबा हो किंतु पहाड़ों तक नहीं पहुंच सकता। तुझे हमेशा नम्रता भाव रखना चाहिए, सिर झुकाकर चलना चाहिए। इन सब चीजों को मद यानी कि नशा भी कहा गया है। ये कौन सी चीजें हैं प्रेमियों? आपको दोबारा से बताया जाता है कि धन, ज्ञान, मान, जप, तप। धन भी नशा है, मान भी नशा है, ज्ञान भी नशा है और जप और तप भी नशा है। इनके मद में आदमी ऐसा मतवाला हो जाता है कि दीन दुनिया सबको दूर किनारे पर रख देता है। खूबसूरती पर आदमी को बड़ा नाज होता है। इसके मद का मतवाला इंसान किसी दूसरे इंसान को ठुकराकर भी नहीं चलता।
और इससे अपने आप को जाहिर करने का खूब मौका मिलता है। और धन की तो बात ही क्या, इसके तो सब कदम चूमते हैं। जहां यह होता है वहां हर चीज आसानी से मिल जाती है, शारीरिक सुख भी मिल जाता है, अपने आप को दूसरों के सामने प्रकट करने का मौका भी मिल जाता है, वो आनंद भी मिल जाता है कि लोग हमारी इज्जत कर रहे हैं। और बल का भी एक अलग नशा होता है। प्रेमियों, ये दिमागी आनंद की बात कर रहे हैं। हमने सत के बारे में जान लिया, चित्त के बारे में जान लिया, बात हो रही है आनंद की। आनंद 3 प्रकार का होता है, जिस्मानी आनंद, दिमागी आनंद। इन सब चीजों से हमें दिमागी आनंद मिलता है कि मैं बलवान हूं, मेरे पास धन अधिक है, मेरे पास बल अधिक है, मैं अधिक सुंदर हूं। उसके बाद होती है हुकूमत। इसका नशा तो बड़ा अजीब होता है, उच्च दर्जे का होता है। इंसान दूसरे को कुछ नहीं समझता। जब इसका नशा होता है तो वह मार काट हर किसी का खून बहाने को तैयार हो जाता है। प्रेमियों, ये आत्म प्रदर्शन के तरीके थे जिससे हमें आनंद मिलता है। हम दूसरों के सामने कैसे दिखाई देते हैं, इज्जत बनाकर, शोहरत बनाकर, धनवान बनकर, उनसे जो आनंद मिलता है ये वो आनंद होता है। किंतु हमें एक आनंद, जो दिमागी आनंद हमें मिलता है, वह परोपकार से भी मिलता है। परोपकार से मानसिक सुख प्राप्त होता है। परमार्थ करने से हमें दिमागी आनंद प्राप्त होता है। मगर उसमें अफसोस यह बात है, उसमें यह शर्त है कि उसमें स्वार्थ नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से अपना तन मन धन भी न्यौछावर कर देता है, तो वह आदमी बड़े लंबे समय तक उस आनंद को भोगता रहता है, उस आनंद को महसूस करता है, उस आनंद का लुत्फ उठाता है। इंसान नेकी की बदौलत फरिश्ता बन जाता है और यही फरिश्ता इसी नेकी के बदौलत स्वर्ग का मजा लेता है। प्रेमियों, यह था दिमागी आनंद। अब बात करते हैं रूहानी आनंद के बारे में, जो सबसे उच्च दर्जे का है। जब इंसान को नेकी की बदौलत आत्मिक शुद्धि होती है। प्रेमियों, ये जितने भी आपको बताए हैं, ये एक एक सीढ़ी है। इन सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के आदमी पहुंचता है रूहानी आनंद की तरफ। जब उसमें परोपकार या नेकी की भावना आ जाती है तो उसकी आत्मिक शुद्धि हो जाती है और वह एकाग्र होकर तल्लीनता में पहुंच जाता है और तब उसमें आत्मिक आनंद पैदा होता है, जिसे सरूर रूहानी भी कहते हैं। मगर इस सरूर को, इस आनंद को सिर्फ अहले हाल ही मालूम कर सकते हैं। ऊंचे दर्जे के महापुरुष ही हासिल कर सकते हैं। वे ऋषि, मुनि, औलिया, पीर, पैगंबर के नाम से जाने जाते हैं। वे कहते हैं कि सरूर जिस्मानी व सरूर दिमागी, जिस्मानी आनंद और दिमागी आनंद इस आनंद के मुकाबले में बड़े ही तुच्छ हैं। जिसको इसकी एक झलक भी नसीब हो जाती है तो वह दुनिया की कुल राहत, कुल सुख उसे तुच्छ नजर आते हैं।
उनके मजे ऐसे फीके पड़ जाते हैं, फिर उनकी तरफ कोई कभी भी वह नजर नहीं करता। इस आनंद को पाकर फिर ख्वाहिश अपने आप जहां से पैदा हुई थी वहां जाकर समा जाती है। अब वह कहां से पैदा हुई? वह चित्त से पैदा हुई और चित्त में ही समा जाती है। यहाँ पहुंचकर इस आनंद में आकर ख्वाहिश अपने स्थूल रूप को छोड़कर सूक्ष्म अवस्था में आ जाती है। फिर उसकी हर तमन्ना खत्म हो जाती है और यह आनंद हर जगह, हर वक्त, हर समय, हर स्थिति में कायम रहता है, कभी नष्ट नहीं होता। बाकी आपने जितने भी आनंद देखे वह समय के अनुसार खत्म होते जाते हैं, किंतु यह आनंद हमेशा हमेशा के लिए कायम रहता है। और जो हमेशा के लिए कायम रहे, जिसको अन्य शब्दों में सच्चिदानंद कहते हैं, जो हमेशा ही रहे, सत रहे, यानी कि हमेशा, सत का अर्थ था हमेशा रहने की कामना, जो हमेशा रहे। और चित्त का अर्थ था ज्ञान, जो ज्ञान हमेशा रहे। और आनंद का अर्थ है आनंद, ऐसे आनंद, वह ज्ञान जिसका आनंद हमेशा रहे, वही सच्चिदानंद होता है। तो प्रेमियों, ये तीन ख्वाहिश इंसान की फितरत में होती है। दीर्घ आयु की इच्छा, पूर्ण ज्ञान की इच्छा और ब्रह्म आनंद की इच्छा। इन तीनों शब्दों से, इन तीनों से जो हमें लफ्ज मिला है वह मिला है सच्चिदानंद, और इसका अर्थ वास्तविक में यही है। तो प्रेमियों, अब आप समझ गए होंगे कि सच्चिदानंद का वास्तविक अर्थ क्या होता है, आप जान गए होंगे। तो प्रेमियों, यह था आज का सत्संग। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और कोई भी आपके मन में शंका है कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय।